नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज पहुंचा है यूके SSSC आयोग के दफ्तर में। और हमारे साथ वापस से आज बडोनी जी हैं। हमारे यहां पर आने का कारण जो रहा वो मुख्य ये था कि 2 दिन पहले एक जांच की रिपोर्ट सी आई और जो कि विभाग के पास आई। अब आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए कल एक FIR भी दर्ज करी है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सारा प्रकरण वीडियो और BPDO पेपर से जुड़ा हुआ है जो कि 2021 में पेपर हुआ था। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सर, आप समय देते रहते हैं क्योंकि ये बच्चों की समस्याएं हैं। सर जो FIR दर्ज करी है वो किस तर्ज पे की गई है? अभी सारा मामला संभावना पे है। बेसिक मसला ये था कि हमें कुछ शिकायतें भी मिली थी। आयोग ने अपने एक इंटरनल आकलन भी कराया जो हमारा स्नातक स्तरीय परीक्षा है जिसको आप BPDO परीक्षा बोलते हैं। उसमें 13 पद हैं और 13 पदों के करीब 930 पोस्ट खाली हैं जिनके लिए सिलेक्शन होना है। तो उसमें ये शिकायत मिली थी कि साहब इसमें पेपर लीक हुआ। एक व्हाट्सएप चैट के थ्रू मिली, फिर उसके बाद कुछ हमें इनपुट भी मिली। तो उस आधार पे हमने एक आकलन किया कि क्या अगर ये पेपर लीक हुआ है तो क्या कुछ कैंडिडेट ऐसे निकले हैं जिन्होंने इसे यूज़ किया हो या जो अनयूजुअल है रिजल्ट में। तो वो हमने उसकी इंटरनल आकलन किया और फिर उनका DB के दौरान कुछ से हमने पूछताछ भी की। यानी कि जो हम काली भेड़ों की बात कर रहे थे, कुछ काली भेड़ें जरूर पाई गई हैं जिन पर ये जांच शुरू हुई है। तो क्या इन्हीं के खिलाफ FIR भी हुई है? तो वो भी एक अंदाज़ा है जो हमने आकलन में किया, वो भी एक अंदाज़ है। और अभी जो उसके बाद ये सब चीज़ें हमने साइबर सेल STF और साइबर सेल को दी तो उन्होंने भी एक हमें जांच दी है। तो मैं अभी कैमरे पे तो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो खुद अब एक जांच का विषय बन गया है। FIR उसमें हो गई है, पर उसमें भी संभावना ये बताई गई है कि इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है। तो वो उस गड़बड़ी की अब जांच की बात है जो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी और जिसके लिए अब FIR हुई है। और मैं समझता हूँ कि वो सब जल्दी ही उसमें बातचीत आ जाएगी कि वो कितनी मात्रा में वो गड़बड़ी है। सर जैसे आपने प्रारंभिक जांचें देखी, प्रारंभिक सारी चीज़ें देखी, कितना आपको अनुमान लग रहा है कि कितना हुआ? उसमें एक अमाउंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि बहुत सीमित है। बहुत सीमित वो मामला है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर वो हुआ है। और आमतौर पर जो हमने देखा है, हम तो सभी बच्चों से मिले हैं, हमारी टीम सबसे मिली है DB के दौरान, तो बहुत सारे बच्चे अपनी मेहनत से और अपने उससे भी आए हैं। तो वो ऐसा लगता है कि कुछ सीमित मात्रा में हुआ है, लेकिन चूँकि वो इतनी देर बाद पता लगा एग्ज़ाम के इतने उसके बाद, तो काफ़ी प्रोफेशनली किया गया है। और एक तरह से जो संगठित माफिया हमारे यहाँ काम कर रहा है, नकल माफिया, उसका इसमें हाथ हो सकता है। तो वो सब बातें आना जरूरी है, इसलिए हम लोग भी जांच में गए हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, दरअसल यहाँ पर क्या है, 4 अलग अलग बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया। एक वो बच्चा जिसका चयन नहीं हुआ है, एक वो बच्चा जो रुक गया है कुछ नंबरों से, तीसरा वो बच्चा जिसने अपनी मेहनत से चयनित हुआ है, चौथा वो बच्चा है जो काली भेड़ों के रूप में अंदर गया है। अब हम सब लोगों को ये देखना है कि हम काली भेड़ों को किस तरह से आकलन उनका करते हैं और किस तरह से उनको हम लेके आते हैं सामने। तो सर जब ये FIR हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो चयनित नहीं हो पाए हैं छात्र, मतलब जो कुछ मार्जिन से रह गए थे, उनके लिए क्या विकल्प है अभी हमारे पास? नहीं, जो चयनित नहीं हो पाए उनके लिए तो किसी के पास भी कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि वो तो सब बीच में आपने देखते हैं बच्चे परीक्षा का विरोध करने लगते हैं। और क्योंकि मैक्सिमम लोग 2% बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं सर जो 1.69 या 1.5 या कुछ कम मार्जिन से रह गए थे। क्योंकि जब काली भेड़ों का पता चलेगा, यानी कि उन्होंने उन बच्चों की सीट खाई थी, तो क्या उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि अगर चिन्हित हो गए, जैसे हमने फॉरेस्ट गार्ड में चिन्हित किए और एग्जाम में LT में चिन्हित किए, सब में हमने चिन्हित करके उनको अलग किया और तब तक उनको होल्ड रखा जब तक कोर्ट वगैरह में वो मामले चल रहे थे। जैसे ही वो मामले ख़त्म होंगे और वो निर्णय फाइनल हो जाएंगे कि हाँ ये जिनको आप काली भेड़ करेंगे, हाँ यही काली भेड़ है, तो उनको हटा करके उनकी जगह दूसरा आ जाएगा स्वाभाविक रूप से। तो चलिए